मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बसा पन्ना जिला हीरों की खान, बाघों की दहाड़ और प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। जहां एक ओर केन नदी के किनारे बनी प्राकृतिक घाटियां और जल प्रताप मन मोह लेते हैं, वहीं दूसरी ओर महाराजा छत्रसाल और महामती प्राणनाथ जी की कहानियां आज भी इतिहास की गहराइयों में गूंजती हैं। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे पन्ना के इतिहास, प्रमुख पर्यटन स्थलों और यहाँ की संस्कृति की अद्भुत सैर पर। आइए शुरू करते हैं पन्ना का सफ़र। 10वीं से 11वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर चंदेला राजवंश का राज था। यही वो चंदेला शासक हैं जिन्होंने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। पन्ना का प्राचीन इतिहास इन्हीं चंदेलों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कला और स्थापत्य का स्वर्णिम युग रचा। 17वीं शताब्दी में महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। छत्रसाल ने पन्ना को अपनी राजधानी के रूप में विशेष महत्व दिया। यहीं पर महामती प्राणनाथ जी का आगमन हुआ और पन्ना प्रणामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बना। स्वतंत्रता से पूर्व पन्ना एक रियासत थी, जिसने 1948 में भारत संघ में विलय कर लिया। इसके बाद पन्ना जिला अपने विंध्य प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। आज पन्ना हीरा खदानों, बाघ अभयारण्यों और पर्यटन स्थलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। यह क्षेत्र केन नदी के किनारे फैला है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल, भालू, चिंकारा और 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। पर्यटक यहाँ मदला गेट और हिनोता गेट से जीप सफारी का आनंद लेते हैं। अक्टूबर से मार्च का समय भ्रमण के लिए यहाँ पर उत्तम माना जाता है। केन नदी पर स्थित यह अभयारण्य घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नदी बोटिंग करते समय चारों ओर खड़ी ग्रेनाइट चट्टानों की घाटियाँ अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती हैं। इसे भारत का मिनी ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। पांडव फॉल्स और गुफाएं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित पांडव फॉल्स का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास के समय इन गुफाओं में निवास किया था। बरसात के बाद जब झरना पूरी तरह बहता है तो यह स्थान बेहद मनमोहक लगता है। रने वाटरफॉल पन्ना और छतरपुर की सीमा पर स्थित रने फॉल्स अपने ज्वालामुखीय चट्टानों और बहुरंगी पत्थरों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। यह जगह फोटोग्राफी और नेचर वॉक के लिए आदर्श है। पन्ना की हीरा की खदानें। पन्ना की पहचान उसके हीरे हैं। यहाँ स्थित मझगांव और हिनोता क्षेत्र की खदानें हीरे निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। यह भारत की एकमात्र सक्रिय खदान है जहां पन्ना डायमंड माइन संचालित है। यहां हीरे की छनाई और ग्रेडिंग देखने का मौका मिलता है, हालांकि इसके लिए विशेष अनुमति लेनी होती है। महामती प्राणनाथ मंदिर। पन्ना शहर में स्थित महामती प्राणनाथ मंदिर प्रणामी संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। यह मंदिर आध्यात्मिक शांति और भक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। जुगल किशोर मंदिर। जुगल किशोर मंदिर भी पन्ना का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं। यह मंदिर अपने रंगीन उत्सवों और झांकियों के लिए जाना जाता है। अजयगढ़ किला। अजयगढ़ किला विंध्य की पहाड़ियों पर बसा एक प्राचीन किला है। यहाँ से केन नदी घाटी का दृश्य अद्भुत दिखता है। किले में मौजूद महल और दीवारों और तालाब इस बात का प्रमाण है कि कभी यह किला बुंदेला साम्राज्य की शान हुआ करता था। पन्ना के पास स्थित बृहस्पति कुंड एक प्राकृतिक गहरी घाटी है, जहां झरने गिरकर एक सुंदर जलाशय बनाते हैं। बरसात के बाद यह स्थल बेहद आकर्षण लगने लगता है। केन नदी के किनारे नेचर ट्रेल्स, पक्षी दर्शन स्थल और सूर्यास्त के नज़ारे पन्ना को धीमी और शांत यात्रा के लिए खास बनाते हैं। कलिंजर किला। पन्ना से ज़्यादा दूर नहीं, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कलिंजर किला भी दर्शनीय है। चंदेला और बुंदेला इतिहास को जानने के लिए यह एक अद्भुत स्थल है। पन्ना की बुंदेली बोली
लोकगीत और पारंपरिक त्यौहार यहाँ की संस्कृति को खास बनाते हैं। खाने में बाजरे, ज्वार की रोटी, महुआ से बने पकवान और स्थानीय चटनी का स्वाद जरूर लें। घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च है, जैसे कि मैंने आपको बताया। सफारी या पर्यटन स्थलों के लिए ऑनलाइन बुकिंग, आरामदायक जूते, पानी की बोतल और टोपी साथ रखें। धार्मिक स्थलों पर शालीन वस्त्र पहनें और अनुमति लेकर ही फ़ोटो खींचें। तो दोस्तों, यह था पन्ना ज़िला, जहां प्रकृति की सुंदरता, इतिहास की शान और हीरो की चमक एक साथ मिलती है। अगर आपको पन्ना का यह सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बताइए पन्ना का कौन सा स्थान आप सबसे पहले देखना चाहेंगे। अगली बार हम आपको बुंदेलखंड की किसी और अद्भुत स्थल की सैर कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।